भोले भाले लोगों के अंतर्गत भेद उत्पन्न करके आप अपनी दुकान अच्छी चला सकते हो, लेकिन अपने अनुयायियों का कल्याण नहीं कर सकते हो। उनके अंतर आप देवों में भी भेद बुद्धि करा दो तो सोचो आप समाज में क्या दे पाएंगे। अपने समाज को एक सूत्र में बांधना है, वो चाहे देवता हो और चाहे हमारा समाज हो। भेद तो दिखाई पड़ता है सहज रीति से, लेकिन भेद के मूल में भेद नहीं होता है, ये आप निश्चित मान लीजिए। भेद तो सर्वत्र है, अलगाव तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस अलगाव के मूल में, भेद के मूल में अभेद बैठा है। जैसे ये हाथ है, आप इसमें क्या देख रहे हैं? 4 उंगली है, 5वां अंगूठा है। एक भेद स्पष्ट है और प्रत्येक उंगली की अपनी उपयोगिता है कि छोटी है इसकी उपयोगिता नहीं है, इसकी भी कहीं कहीं बहुत जरूरत पड़ती है। पता तब चलता है जब इसमें चोट लग जाए, फिर लगता है अरे हाँ इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता, ये तो बहुत उपयोगी है। हाँ ऐसे ही, नहीं तो हाँ कभी किवाड़ में या कहीं गाड़ी में ये उंगली दब जाए ना, थोड़ा चोट लग जाए किसी कारण, तब आप देखना कि इसकी कितनी उपयोगिता है। सबकी उपयोगिता है, भेद दिखाई पड़ता है। छोटा है, हाँ उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटे। ये छोटे बड़े आपको हाथ में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये सब किसके आश्रय से है? इस हथेली के आश्रय से है ना। जो ये भाग है, मूल में कौन है? मूल में तो ये हथेली है। भेद है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई भेद नहीं है। ऐसे ही हम आपको, अगर मुझे कथा न करनी हो तो हम तो इसके कीड़े हैं, ऐसे समझ लो आप। रात दिन इसी में लगे रहते हैं। भेद जहां पर भी है, माना जा सकता भेद है, व्यवहार में भेद है, लेकिन मूल में तो अभेद बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है। कितना ही आप भेद की कल्पना करो, लेकिन वो भेद आया कहां से? उस भेद का पर्यवसान कहां होगा? वो तो एक में ही होगा, अभेद में ही होगा। अनेकता है, लेकिन उस अनेकता में एकता विद्यमान है। वो एकता निकल जाए तो अनेकता की कोई कीमत नहीं है। इस हथेली को अलग कर दीजिए और फिर उंगलियों का अस्तित्व तो देखो क्या है। ऐसे ही समग्र भेद में अनेकों में एक बैठा हुआ है। कभी विचार किया, जो कहा जाता है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। क्या ये कहा गया है कि नहीं पंडित जी के हृदय में ज्यादा और जो झाड़ू लगा रहा है उसके हृदय में कम, पुरुषों में ज्यादा, माताओं में कम, पशु पक्षियों में भी सर्वत्र वह है, एक जैसा है। अनेकता दिखाई पड़ती है, किंतु अनेकता होती नहीं है। उस अनेकता में एकता विद्यमान होती है, और यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। जो हमें अनेक देव दिखाई पड़ते हैं, आपके मन में आएगा ना, आता है, लोग कहते हैं अरे उनका अच्छा है। हाँ उनका अच्छा, क्या उनका अच्छा? बोले अरे उनके यहाँ एक ही किताब है, एक ही वो है। हाँ एक ही किताब, एक ही उनका देवता भगवान, कुछ भी कहो हम वो शब्द नहीं निकालेंगे जो वो लोग बोलते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, उनके अंतर कितनी अनेकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कल मैंने कहा था उनके यहाँ माताओं में, देवियों में जीव नहीं मानते। वहां देवियों को पर्दे में रख सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म यहाँ तो
उनके बिना कोई कार्य ही नहीं चलता है। देवियों के बिना कोई कार्य नहीं चलता है। कोई भी धर्मानुष्ठान अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उसे साथ में गृहिणी को रखना पड़ेगा। समग्र यज्ञानुष्ठान उसके बिना संपन्न नहीं होता है। भगवान ही क्यों न हो, वो भी जब कोई सत्कर्म करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो उसके लिए उन्हें जरूरी हो जाएगा। इसलिए एक बात और कह दें, अब कथा में से कथा, ये बात में से बात निकलती है। जितने भी हमारे यहाँ ऋषि होते हैं ना, वो सपत्नीक ही होते हैं। ऋषि, ऋषि शब्द आपने सुना है? आजकल तो बकवास होती है, बोले ये तो हाँ ऋषि हैं, हम लोगों को भी ये तो ऋषि हैं। एक बार एक जगह क्या हुआ, महाराज जी के सामने की बात है। एक बहुत अच्छे सज्जन अभी भी हैं वो, उनके यहाँ उनके बालक की शादी थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सेवा करते थे वो, आज भी सेवा करते हैं। हाँ, तो उनका आग्रह हुआ तो सब महात्मा मान गए कि हाँ ठीक है। महाराज जी से कहा गया तो महाराज जी ने हमारी ओर देखा, ये महात्मा जाने ये क्या कहता है। सच बता रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। जब कोई समस्या आती तो उसको वो मेरे ही सर पर पड़ती है। तो मैंने कहा देखो महाराज जी नहीं आएंगे। तो कहा क्यों नहीं आएंगे? हाँ देखो, राम जी का जब विवाह हुआ था तो वशिष्ठ जी आए थे और आए थे और आए, दुनिया भर के नाम लिए। तो मैंने कहा वो सब गृहस्थी थे, वो जितने आए थे राम जी के विवाह में एक भी सन्यासी नहीं था। एक भी सन्यासी कहीं आपको दिखाई पड़े तो हमें नाम बता दो, कहीं पर भी। अरे आजकल तो क्या कहना, हाँ यज्ञ हो रहा है, बोले महाराज को बुला लो, गुरुदेव भगवान को बुला लो। मूर्खों को पता नहीं है कि सन्यासी का तो यज्ञ में कोई काम नहीं होता है। और वो गुरुदेव भगवान भी ऐसे होते हैं कि हाँ चलो चलो, हाँ पूर्ण आहुति में हम आ जाएंगे। माने जहां पर बिल्कुल वर्जित है वहां वो सीना तान के खड़े हो जाएंगे, बेचारे नहीं करते। एक जगह पर यज्ञ हुआ था, नाम नहीं लूंगा नहीं तो सब लोग समझ जाएंगे। एक जगह यज्ञ हुआ, उमेश आचार्य थे। अब उसी समय सब कई महापुरुष आ गए, हाँ शंकराचार्य आ गए, और जो है हाँ एक जो है आचार्य महामंडलेश्वर आ गए। अब उसी समय पूर्णावती होनी थी, तो पूर्णावती में उनको प्रवेश नहीं करना था, तो सत्संग शुरू हो गया। मैंने उमेश से कहा कि बस जो है ये सभा चलेगी, जितना कार्य हो सकता है वो अपना पूर्ण कर लेना और उसके बाद बता देना, तो हम सबको लेकर के यज्ञशाला में आ जाएंगे। क्योंकि जब समस्त देवताओं को जिनको आवाहित किया, जो अंतिम पूर्णाहुति होती है उसको कर दो, उसके बाद यज्ञशाला में कोई आओ कोई चढ़ो। हाँ, और यही किया, सच बता रहा हूँ, यही किया। आज हमारी सोच बदल गई। हम धर्मशास्त्र की दुहाई तो देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है ये हम नहीं समझते। छोटा सा छोटा हवन भी यदि वो ब्रह्मचारी है तो उसको अधिकार है कि वो अनुष्ठान कर सकता है, अन्यथा अकेले हवन करना निषेध होता है। गृहिणी चाहिए। भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, जानकी जी नहीं थी, वनवास हो चुका था, तो भगवान श्री राम ने सोने की सीता बनाई, सोने की सीता, उसमें प्रतिष्ठा किया
और उसको अपने बगल में बैठाल करके और फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। इसलिए ऋषियों की परंपरा और सन्यासियों की परंपरा का अंतर समझना चाहिए। सब धान 22 पसेरी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ सन्यासियों का स्वरूप बहुत बड़ा है, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ऋषियों की परंपरा में जो कुछ है वह जितना शास्त्र में करनी है वो कर सकते हैं। वानप्रस्थ तक, वानप्रस्थ आश्रम होता उसी के लिए है जिसकी गृहिणी हो। कहना ठीक नहीं लगता है, कहूँगा नहीं, बात तो मन में बहुत आई है। आपको संकेत कर देता हूँ। अनाश्रमी न तिष्ठेत, अनाश्रमी बन करके नहीं जीना चाहिए। आप किसी न किसी आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, गृहस्थ में रहो, वानप्रस्थ में रहो या सन्यास में रहो। आपको संकल्प लेना होगा कि मैं अब ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा लेता हूं, ब्रह्मचारी बन करके रहूंगा। आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हो। अनाश्रमी न तिष्ठे। हम आपको भागवत की दृष्टि से सुना रहे हैं। भागवत में हमारे यहाँ पर एकत्व का प्रतिपादन किया गया है।